तो सभी को जय हिंद जय भारत। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो एक गधे के ऊपर होने वाली है। ये जो गधा है ये एक विशेष ब्रीड का गधा है। ये उसी कौम से बिलोंग करता है जिनके बाप लोग जो है डिबेट के नाम से भाग जाते हैं और अपने चैनल के सारे वीडियोस डिलीट कर देते हैं बहाना देख। ये उसी कौम से बिलोंग करता है जहाँ के बाप लोग सबसे भीख मांगते हैं लैपटॉप के लिए कि भाई लैपटॉप दे दो वरना मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा। तो ये हमारे एक भाई है जिसका नाम मैंने जो है बैंगन राइस रखा है, क्योंकि बैंगन जैसी बातें करता है ये, इसके बातों में कोई लॉजिक तो होता नहीं है। तो इस गधे ने एक वीडियो बनाई थी, वैसे बहुत दिन से मैं इसको देख रहा था, तो मैं सोचूं यार इसको छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, भाई बच्चा है वो देखो देगा फिर। लेकिन सोचा यार कि नहीं यार थोड़ा वो क्या है, मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने चलो तो इसके ऊपर थोड़ा वीडियो ही बना लेते, थोड़ा मजे लेते हैं इनके। तो भाई ये गधा एक वीडियो बनाता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन वर्सेस कृष्णा। तो भाई कौन सबसे ज़्यादा लस्टी है, हु इज़ द लस्टी गॉड। अब क्या है कि इनका जो दिमाग है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनका जो दिमाग है वो जो है लस्ट से ही भरा पड़ा है, क्योंकि जैसा इनका भगवान है मोजेस, उसका भगवान तो एक नंबर का थरकीबाज है। मैं बाइबल से प्रूफ कर चुका, एक नंबर का थरकीबाज अगर किसी को मिलता है ना, उसको भगवान को मिलता, यहोवा को। अब उसको यहोवा कहो या जीसस कहो, एक नंबर के थरकीबाज है। तो भाई इनसे अब क्या रिस्पेक्ट कर सकते हो, ये इतने बेशरम होते हैं ये लोग कि भाई ये अपने फ़ायदे के लिए अपनी जात बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं और फिर यूट्यूब पे चैनल खोल लेते हैं। इतने बेवकूफ़ और गधे हुए, इनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती समाज में। ये पलते ही है क्रिश्चियन मिशनरी में, लो आईक्यू वाले पीपल होते हैं ये लोग। तो इस गधे ने जो है रासलीला पे कुछ आक्षेप लगाया कि कृष्ण लस्टी है, कृष्ण लस्टी है। तो इस गधे को पहले इस बारे में पता होना चाहिए कि भाई जिसके ऊपर मैं आक्षेप लगा रहा हूँ, जिस प्रकरण के ऊपर मैं आक्षेप लगा रहा हूँ, पहले उस चीज़ के बारे में तो मुझे कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि रासलीला होती क्या है, पुराण क्या होते हैं, कृष्ण कौन है। नहीं ना, अभी 2 सवाल मैं पूछ लूँगा इसको उपनिषदों के बारे में, 2 सवाल मैं पूछ लूँगा शब्दार्थ और पदार्थ के बारे में, नहीं बता पाएगा ये, रोजाना होना शुरू कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो शुरू होने से पहले भाई, तो अगर तू इतना ही बड़ा ज्ञानी है ना तो एक काम कर, तू मेरे चैनल पे आ, ठीक है, या तो मैं तुझे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा, जैसे तेरे बाप को ढूंढा था, वो तो अलग बात है कि टेलीग्राम पे ब्लॉक करके भागा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं तेरे को ढूंढ ही लूंगा, और अगर कहीं पर तू दिखा मेरे को तो सबसे पहले मैं तेरा टेस्ट लूंगा कि तेरे को कितना आता है संस्कृत के बारे में। दिखा लोगों को भाई तू बड़ा स्कॉलर है संस्कृत का। तो रासलीला पे इसने आक्षेप लगाए थे, ब्रह्म विवद पुराण से कुछ दिखाना चाह रहा था, जो कि हर क्रिश्चियन करता ही है, हर विधर्मी ये करते हैं कि ब्रह्मवेद पुराण उठा के लेके आ जाएंगे, देखो कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। आइए एक काम करते हैं, ब्रह्मवेद पुराण से मैं इसको दिखा देता हूँ कि ब्रह्मवेद पुराण कितने ज़्यादा इंटरपोलेटेड है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात गौड़े संप्रदाय के लोग ही कह रहे हैं। जो जीवा ORG साइट है वो गौड़े संप्रदाय के द्वारा ही जो है मेंटेन होता है, उसमें सारे स्कॉलर्स ने काम किया है, और स्कॉलरों का ही ये मानना है कि जो ब्रह्मवेद पुराण है उसमें कई सारे इंटरपोलेशंस किए गए हैं। तो चलिए पहले मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ब्रह्म जो है जीवा साइट खोल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था क्या ब्रह्मवेद पुराण में इंटरपोलेशंस है, तो स्कॉलरों को क्या कहना है यहाँ पे, आई कैनॉट से विच पार्ट्स आर इंटरपोलेटेड बट श्योरली देयर आर इंटरपोलेशंस। माई रीजन इज दैट श्रीला जीवा गोस्वामी कोट्स मेनी वर्सेस फ्रॉम ब्रह्मवेद पुराना एंड दे आर नॉट टू बी फाउंड इन द अवेलेबल एडिशंस। तो आप ये सोचिए कि भाई जीवा गोस्वामी ने जब उस टाइम पर ब्रह्मवेद पुराण लिखा होगा तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ श्लोक ऐड किए होंगे, लेकिन आज वो श्लोक नहीं मिलते, या तो उनको हटा के कुछ नए श्लोक ऐड कर दिए होंगे। और हर कोई सबको पता है कि पुराणों में जो है विधर्मियों ने समय काल अंतर में कई सारे जो है अपना झोला झाप चीज़ें जो उसमें घुसाई है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। तो पुराणों में तो इंटरपोलेशंस है, इतने ज़्यादा इंटरपोलेशंस हो गए थे पुराणों में कि कई सारी चीज़ों को जो है हटा भी दिए गए थे, ठीक है। ASI के द्वारा जो ब्रह्मवेद पुराण पब्लिश होता है वो पूरा वेल रिसर्च्ड है। और मैं चैलेंज करता हूँ तू ASI के ब्रह्मवेद पुराण से एक गंदा श्लोक मुझे दिखा दे, एक घटिया श्लोक मुझे दिखा दे फकाड़िया, कि भाई तू ब्रह्मवेद पुराण से मुझे कुछ भी दिखा। इसलिए मैं तुझे फकाड़िया बोलता हूँ क्योंकि तू फकीर है, भीख मांगते रहते लोगों से। अब कहीं पर जाकर भीख मांग कि भाई रेफरेंस दे दो, रेफरेंस दे दो, वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे देख लो, आई कैन नॉट से विच पार्ट्स आर इंटरपोलेटेड। स्कॉलर का क्या कहना है यहाँ पे कि उनको नहीं पता कि कौन सा पार्ट जो इंटरपोलेटेड है, बट श्योरली देयर हैव बीन इंटरपोलेशंस, क्योंकि जीवा गोस्वामी के जो है कुछ वर्सेस को जो है हटा दिए गए हैं, उनके जगह कुछ न्यू वर्जन्स को ऐड कर दिए गए हैं। तो कई झोला झपटा हुआ है ब्रह्मवेद पुराण को लेकर, सबको पता है इस बारे में। तो इसीलिए जो है ASI के द्वारा जो ब्रह्मवेद पुराण पब्लिश होते हैं उन्हीं को लोग रिकमेंड करते हैं। अब ये लोग बोल देंगे भाई गीता प्रेस से, तो तुम्हारे यहाँ पे गीता प्रेस को स्कॉलर थोड़ी है यार, गीता प्रेस हो तो बुक पब्लिशिंग साइट है।
तो छोड़ो यार, इसके बातों का जो खंडन मैं यहीं पे कर दूंगा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से ही, जहाँ पे ये बोलना चाह रहे कि कृष्ण लस्टी है। सबसे पहले तो वहीं पे मैं उसको डिबंग मानूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद खोल लिया, चैप्टर 33, उसका 25 सोर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, 25 श्लोक है। उसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। ऑल्दो द गोपीज वर फर्मली अटैच्ड टू लॉर्ड कृष्णा हुज डिजायर्स आर ऑलवेज फुलफिल्ड, द लॉर्ड वाज नॉट इंटरनली अफेक्टेड बाय एनी मंडन सेक्स डिजायर। इसका अर्थ क्या है कि भाई गोपियों ने तो प्रेम संबंध बनाया कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्ण जो है काम भावित नहीं हुए, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक आता है, ठीक है, ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद विग्रह। इसका अर्थ क्या होता है? इन गधों को तो पता नहीं सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे होते नहीं है, इनको ना संस्कृत पता ना ग्रामर पता, कुछ नहीं पता इनको। सच्चिदानंद वो होते हैं जो त्रिगुण माया से परे होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो परे होते हैं वही ईश्वर है। उनको काम नहीं है, उनको ना काम वासना है, ना ईर्ष्या है, ना कुछ नहीं है। जबकि तुम्हारे यहोवा में, बाइबल में खुद बोलते हैं कि आई एम अ जेलस गॉड, जो खुद ही विकारग्रस्त है, उसको तुम लोग पूछते हो। तो भाई यही बोलता हूँ कि जो गटर है ना, गटर, उसके अंदर भी अगर तुम्हारे वो किताब को रख दिया जाए जिसको तुम पवित्र ग्रंथ बोलते हो, वो गटर भी ज़्यादा अच्छा सुनेगा उस तुम्हारे बाइबल से। वो गटर ज़्यादा साफ है तुम्हारे बाइबल से, मैं ये बोल सकता हूँ। तुम्हारा ओल्ड टेस्टामेंट इतनी घटिया है। मैं सोचता हूँ कितने बेशरम तुम। एक चीज़ मुझे इन लोगों की अच्छी लगती है, बस एक चीज़, वो है इनका कॉन्फिडेंस। भाई शक्ल है गधे जैसी, सोचते अपने को घोड़े हैं, मतलब गधे जैसी शक्ल है इनकी, सोचते हम बहुत बड़े घोड़े हैं, हम बहुत बड़ा दौड़ लगाने वाले हैं, पर है तो गधे, इनको पता नहीं है। यही कॉन्फिडेंस हमें इनसे सीखना चाहिए। तो स्टिल टू परफॉर्म इज पास्ट टाइम द लॉक टू एडवांटेज ऑफ दोस मोनलेट ऑटम नाइट्स। तो यहाँ पे पहले ही खंडन हो जाता है कि भाई जो है कृष्ण तो काम ग्रसित नहीं है, वो तो काम युक्त ही नहीं है, क्योंकि काम उनको छू ही नहीं सकते, नहीं ना। और जो लोग कृष्ण को जो है इमिटेट करना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि भाई कृष्ण कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन मूर्खों के लिए जो है, इन फकारिया जैसे मूर्खों के लिए फेल्ड रिस्पॉन्स। भाई जीरा राइस बैंगन तेरे लिए, ये क्या लिखते हैं तेरे लिए? वेद व्यास जी कसम से तेरे लिए लिखते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ना। वन हु इज नॉट अ ग्रेट कंट्रोलर शुड नेवर इमिटेट द बिहेवियर ऑफ रूलिंग पर्सनैलिटीज। भाई तुम इंसान हो और वो भगवान है, ठीक है, हम विकारग्रस्त है, ठीक है, हम सब, मैं भी तुम भी, और वो भगवान है। तो भगवान की लीलाओं को अगर तुम मानोगे कि कोई इंसानों की तरह प्रेम कहानी है, तो भाई तुम मूर्ख हो, गधे हो एक नंबर के, वो तुम्हारे लिए ही है। If out of foolishness an ordinary person does imitate such behavior, he will simply destroy himself. जो भी मूर्ख व्यक्ति कृष्ण को इमिटेट करना चाहता है, वो मूर्ख अपना विनाश चाहेगा, वो विनाश ही बुला रहा है अपना। तो बेवकूफ़ आदमी रास लीला को बिना पढ़े बिना समझे ऐसे आक्षेप नहीं लगाया करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तुम जैसे बच्चों के हाथ में किताब और मोबाइल किसने दे दिया यार? जाके पढ़ाई करो यार, डोरेमोन वोरेमोन देखो यार, शिनचैन विनचैन देखो, ये उम्र है तुम लोग की वीडियो बनाने की, फालतू में बकवास करते हो यार। क्या भाई ये लोग तुम्हारी पूरी कौम भाई। तो यार तुम खुद बोलो, श्रीमद् भागवतम से दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा वैसा नहीं है। महापुराण कहा जाता है इसको, एक ऐसा महापुराण जिसमें आज तक एक भी इंटरपोलेशंस नहीं हुआ है। तो मैं एक महापुराण को मानूंगा जिसमें सारे आचार्यों ने टीका दिया, या फिर मैं ऐसे पुराण को मानूंगा जिसमें भर भर के इंटरपोलेशन है? हाँ फकारिया, किसको मानेगा? श्रीमद् भागवतम को मानेगा या ब्रह्मवत पुराण को मानेगा? और एक बात बता, जितनी भी गोपियाँ है ना, वो सारी कृष्ण की ही पत्नियाँ हैं, क्योंकि वो सभी राधा रानी के अंश है, और राधा रानी भी कृष्ण की ही पत्नी है। मूर्ख व्यक्ति गर्ग संहिता उठा के पढ़ लेना, ब्रह्मवत पुराण में ही, उसी ब्रह्मवत पुराण में लिखा हुआ है कि राधा और कृष्ण जो नित्य पत्नी पत्नियां हैं। तो एक हस्बैंड और वाइफ में प्रेम संबंध बन ही सकता है। तुम्हारे इधर तो भाई मेरी पैदा हो, मतलब जीसस को पैदा किए नहीं, जीसस नहीं, अपने मेरी को जो है अपने ही माँ को प्रेग्नेंट करके चला गया। होली स्पिरिट कौन था? जीसस ही तो था। और इसमें भी तुम्हारी कंफ्यूजन है ट्रिनिटी को लेके, होली स्पिरिट अलग है, फादर अलग है, जीसस अलग है, फिर बोलते सब एक ही है। तो फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ, तुम्हारा जीसस ने जो है अपनी ही माँ के साथ मुंह काला करके खुद को पैदा कर दिया। तो गंदगी कहाँ पे है? मेरी तो खुद ही पहले तो प्रेग्नेंट मिली, मेरे समझ में नहीं आया, पहले से ही प्रेग्नेंट थी मेरी। किसने प्रेग्नेंट किया पता नहीं। प्रेग्नेंट से पहले, मतलब जीसस को पैदा करने से पहले वर्जिन थी ही नहीं। बहुत बढ़िया।
तो भाई इस बात का तो खंडन यहीं पे हो जाता है कि कृष्ण जो है वो काम से आसक्त नहीं है, वो काम के जो है परे है, और जो भी मूर्ख व्यक्ति काम युक्त उनको समझता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जैसा है तू फकारी है, जीरा राइस बैंगन। उसके बाद हमने जो है भगवत गीता का चैप्टर 7 का 11th वर्स खोल लिया है, ठीक है। इस मूर्ख को मैं ये वर्स भी दिखा देता हूँ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण। I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am in sex life which is not contrary to religious principle. इसका अर्थ पता है मूर्ख व्यक्ति तेरे को? इसका अर्थ यह है कि कृष्ण काम ही है, लेकिन वो धर्म युक्त काम है। यानी जो मटेरियल सेंसेस से तो तुम जो देखते हो, जो वासना वाली काम होती है, वो काम वो नहीं है, धर्म युक्त काम है, ठीक है। और तेरे को अगर इतना ही ज्ञान है ना, अगर मैंने 2 सवाल तेरे से पूछ लिए ना संस्कृत के बारे में, 2 सवाल, तेरी पैंट गीली हो जाएगी वहीं पे, तो कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा तू, क्योंकि तुझे कुछ पता ही नहीं, तू ऊपर ऊपर से पढ़ता है। उसमें भी तू जो ट्रांसलेशन दिखाता है वही मुसलमानों के जो चाटने जाते हो ना तुम लोग, कभी कभी तो लगता है उन्हीं का लटक के तुम लोग चूसते हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी फॉर दी लैंग्वेज, बट ऐसा मुझे लगता है। मतलब तुम लोगों की खुद की कोई मतलब है, वैल्यू कुछ है समाज में? मुझे थोड़ा बताओ तो यार। भीख मांगने हर जगह जाते हो, क्रिश्चियन भी भीख मांगने वजह से ही हुए हो। भीख ही तो मिल रही है ना, फ्री में एजुकेशन, फ्री में खाना पीना, फ्री में स्कूल की पढ़ाई खर्चा वगैरह, तभी तो बने हुए हो क्रिश्चियन चुसाई वाले। हाँ, जीरा राइस बैंगन, सही बोला ना मैंने? तो यहाँ पे टेक्स्ट 11 में तेरा खंडन हो जाता है, वर्स नंबर 11 में, कि भाई कृष्ण जो है वो कर्म युक्त काम है। पहले श्रीमद् भागवतम से मैंने क्या दिखाया, वो काम से जो है युक्त नहीं है, वो धर्म युक्त काम है, यानी वासना नहीं है उनमें, गधे बेवकूफ। और अगर हम यह चीज़ को ध्यान से देखें भी, तो सारी जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की पत्नियाँ हैं। कृष्ण को जगतपति कहा जाता है, ठीक है। जगतपति, हम सबके पति, आत्मा के पति, शरीर से पति नहीं, बेवकूफ। तुम तो बस ये सोच रहे हो कि भाई जो रासलीला हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। और एक बात बता मुझे, कृष्ण की उम्र अगर 8-9 साल की रही होगी उस टाइम पे, तो भाई 8-9 साल के बच्चे में काम आ सकता है क्या? अगर तुम उसको इंसान नहीं मान रहे हो, थोड़ा लॉजिकली भी देखो, 8-9 साल के बच्चे के अंदर कभी काम क्रिया आ सकती है? तो उन गोपियों की उम्र कितनी रही होगी? वो भी 8-9 साल की ही रही होंगी। भाई तुम लोगों का मुझे पता नहीं, तुम्हारे कौम तो होते एक नंबर की भाई घटिया कौम। तुम लोग पता नहीं 8-9 साल से या शायद सब प्रेग्नेंट होते रहे होंगे, हमको पता नहीं है भाई, ठीक है। पर हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों की खुद की कोई भी इज्जत नहीं है, तुम लोग बस जो है वही वर्ष उठा के लेके आ जाते हो, तो मुसलमानों के द्वारा दिखाया जाता है, विधर्मियों के द्वारा, क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई रिसर्च नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ कि भाई तेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान है ना, तो आ मेरे सामने स्ट्रीम पे बैठ और सारे के सारे ट्रांसलेशन तू मेरे को दिखा बैठ के, मैं देखना चाह रहा हूँ तेरे को कितना ज़्यादा ज्ञान है। और गधो, तुम लोगों के लिए एक और वर्ष है, वो वर्ष क्या है यहाँ पे देख लो। ये है श्रीमद् भागवतम का चैप्टर 29, उसका जो है वर्ष हम 17 या 19 से पढ़ेंगे। यहाँ पे कृष्ण जो है, जब गोपियाँ आती है उसके पास, कृष्ण क्या बोलता है? अगर वो कोई कामी पुरुष होता कृष्ण, तो वो ये नहीं बोलता, नाउ यू हैव सीन दिस वृंदावन फॉरेस्ट फुल ऑफ फ्लावर्स एंड रेस्प्लेंडेंट विद द लाइट ऑफ फुल मून, यू हैव सीन द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज विद देयर लीव्स ट्रेम्बलिंग इन द जेंटल ब्रीज यमुना कमिंग फ्रॉम द यमुना, सो नाउ गो बैक टू द cowherd village, don't delay, oh chaste ladies, serve your husbands and give milk to your crying babies and calves। काम युक्त पुरुष अगर वो होता तो ये नहीं बोलता कि जाओ अपने पति की सेवा करो, रात को यहाँ पे मत घूमो। वो क्या बोलता? या तो उनके साथ कुछ गलत कर लेता, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो और द्वेष से बाहर आओ। वैसे मैं तुमको एक बात बता दूँ, ये जो तुम बोलते रहते हो ना कि भाई कृष्ण को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदुज़म ख़त्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई लाखों आए, हज़ारों सालों में लाखों आए, जो सनातन धर्म को मिटाने आए, सत्य को मिटाने आए, वो खुद ही मिट गए संसार से। तुम्हारी चुसाइयत भी एक दिन मिट जाएगी, वो भी बहुत आराम से, ठीक है। On the other hand, perhaps you have come here for your great love for me, which has control of your hearts. This is quite commendable your parts, since all the living entities possess natural affection for me.
तो यहाँ पे जो है भाव भक्ति की बात हो रही है, ये मटेरियल सेंसेस से तुम नहीं समझ सकते हो। हमें तो लगेगा वो लड़का लड़की लड़का, अरे भाई मेरे वो प्रेम प्रेम भक्ति है, आत्म भक्ति, आत्मरति कहते हैं उसको। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये देखो, इन लोगों के ना गधे होते हैं, क्रिश्चियनों को मैं पकड़ता भी नहीं, वो पैदाइशी गधे ये लोग, छोड़ो। मैं इसलिए हिंदुओं को बोलता हूँ कि इसीलिए जब आपको कोई भी इस सारे वर्ड्स कोई दिखा रहे हैं ना, तो आपको ये सब आचार्य के अंडर ही पढ़ने चाहिए। इनकी इधर तो कोई आचार्य परंपरा होता नहीं है, ठीक है, ये तो है ही साले बेवकूफ़ लोग। तो इसीलिए रासलीला को समझने के लिए बुद्धि चाहिए होता है, ठीक है, विवेक चाहिए होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है समर्पण, ठीक है। जो रसिक परंपरा चली आ रही है वृंदावन में, हमेशा जो है रासलीला को जो है ऐसा नहीं कि किसी को भी सुना दे, योग्य व्यक्ति ही रासलीला के में श्रवण कर सकता है। वरना अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को आप दिखाओगे ना, तो यही सोचेगा कि यहाँ पे नॉर्मल लड़की के लड़के के बीच में जो है प्रेम चल रहा है। वो देखेगा कि भाई कृष्ण एक नॉर्मल लड़का है और गोपिया जो है नॉर्मल लड़की है, तो उसको गलत ही समझेगा, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं कृष्ण कौन है और वो जो गोपिया है वो कौन है। वो गोपिया भी कृष्ण ही है, यानी कृष्ण ही अपने आप में ही रमन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने दिखा ही दिया था, द हाईएस्ट रिलीजियस ड्यूटी फॉर अ वुमेन इज टू सिंसियरली सर्व हर हस्बैंड। कोई काम युक्त पुरुष ये नहीं कहेगा कि भाई जाओ अपनी पतियों की सेवा करो, वो उल्टा ये कहेगा मत जाओ मेरे पास रहो। तो बेशर्मो, बेवकूफ़ो, निर्लज्ज लोग, ठीक है, किसी के चरित्र पे आक्षेप लगाने से पहले उसके बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। या तो तुम गधे हो जो तुमको कुछ भी नहीं पता है, और या तो तुम सुअर हो जो तुमको सब कुछ पता है पर तुम कुछ नहीं बोलना चाहते। मैं पहला वाला पकड़ूंगा, क्योंकि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो ये गलतियाँ तुम नहीं करते, एटलीस्ट थोड़ी भी शर्म अगर बची रहती तेरे में। फकाड़िया, जीरा राइस बैंगन। रासलीला को समझने के लिए हमें जो है आचार्यों का शरण लेना पड़ेगा, जो योग्य आचार्य होते हैं, जिन्होंने रासलीला को समझा, अपना पूरा जीवन जो है साधना में लगाया है। उनके भीतर अगर हम देखेंगे, उनके भाष्य अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो खुद कह रहे हैं हेयर द डेफिनेशन ऑफ काम रूप रागात्मिका भक्ति, यानी यह है भक्ति रसामृत सिंधु, जो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई थी, प्रेम भक्ति रासलीला को समझाने के लिए। और ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके अंदर जो ज्ञान चक्षु हो। ज्ञान चक्षु के बिना इसको नहीं समझा जा सकता। जो मूर्ख है पैदाइशी, वो नहीं समझ सकते, फकाड़िया की तरह। Here is a definition of Kama Rupa Ragatmika Bhakti, that the time of the bhakti with all absorption in the beloved proceeders in the instinct trust for a conjugal relationship with the Lord is called Kama Rupa Bhakti. It's called Bhakti because it's the condition there is only eagerness for giving pleasure to Krishna. ध्यान से नोट करना इस बात को, जब लस्ट होता है ना, तब सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है। सेवा लेने की भावना होती है, सेवा देने की भावना नहीं होती। इसीलिए बोलता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए बाहर से दिखेगा कि भाई बहुत गलत है, बहुत गलत है, लेकिन जब अंदर से आप इस चीज़ को देखोगे, वर्सेस को समझोगे, आचार्य को युक्त में अगर पढ़ोगे, उसके अंदर पढ़ोगे, तो भाई फिर आपको समझ में आने वाला है कि भाई जो रासलीला चीज़ है वो मंडेन चीज़ नहीं है, नॉर्मल लड़का लड़की का संबंध नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो, गोपियों का जो प्रेम था वो भी काम से ही मुक्त थे, वो भी काम ही नहीं थे, ठीक है। वहाँ जो है देखो, गोपियों का प्रेम अभी तुम लोगों को मैं अगर समझाने जाऊँगा ना, तो तुम वो योग्य पात्र नहीं हो जो तुम समझ पाओ। और ये बात मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। हर चीज़ नहीं कही जा सकती, उसके लिए योग्यता चाहिए होती है, जो तुम तो एटलीस्ट बिल्कुल योग्य नहीं हो मेरे नज़र में, फकाड़िया, ठीक है। तो भाई फकाड़िया भाई, ये देखो यार, तुम्हारे बातों का खंडन हो गया यहाँ पे यार, फकाड़िया भाई, तुम्हारे सारे आक्षेपों का, क्योंकि तुमने बस एक पुराण दिखाया जो कि इंटरपोलेशन से भरा पड़ा हुआ है, उसमें भी तुमने गलत दिखाया। मैं तो तुमको ऑथेंटिक रसिकों की वाणी दिखा रहा हूँ, तुमको श्रीमद् भागवतम से दिखा रहा हूँ, और ये पूरी बातों को मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि भाई कृष्ण जो है वो काम से परे है, उनके अंदर काम वासना ही नहीं सकती। और गोपी और कृष्ण में जो लीलाएं होती है वो काम युक्त से नहीं होते, वो काम से परे होते हैं, वो सच्चिदानंद होते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसने वाला, ठीक है। तो ये तो मैंने दिखा दिया तुम्हारी करतूत है। लेकिन यार एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ गया यार, काम युक्त से मुझे याद आया, तुम्हारे बाइबल का गॉड जो है ना, यहोवा, वो इतना ज़्यादा कामी काय को है बे। तो चलिए दर्शकों, मैं थोड़ा बाइबल का गॉड के कुछ वर्सेस आपको दिखाता हूँ। आपको लगेगा यार कौन है बे, ये कौन है, थरकी इंसान है कौन भाई ये देख लो, तुम्हारे इज़राइल का
ठीक है, तुम्हारे इज़राइल का कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 16। और तुम्हारे भगवान के घटिया करतूतें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हालांकि इस पर मैंने एक डिटेल लाइव स्ट्रीम्स की हुई है, लोगों जाकर देख सकते हो आप। हमारे पिछला लाइव स्ट्रीम एकदम लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम, यहाँ पे मैंने बाइबल के जो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाई है जो कि देख के बच्चा भी शर्मा जाएगा। बच्चे क्या जो पॉर्न स्टार है वो भी शर्मा जाएंगे। तो चलिए आई विल सेंटेंस यू टू द पनिशमेंट। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, देयर फॉर आई एम गोइंग टू गैदर ऑल ऑफ योर लवर्स विथ हुम you found pleasure, those you loved as well, those you hated, I will gather them against you। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को देख पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन दोज यू आई विल गैदर देम अगेंस्ट यू फ्रॉम ऑल अराउंड एंड विल स्ट्रिप यू इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे विल सी यू स्टार्क नेट। आई विल सेंटेंस यू द पनिशमेंट वोमेन हु कमिट एडल्ट्री हु शेड ब्लड। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि यहाँ पे गॉड जो है एक प्रोस्टिट्यूट को जो है सज़ा दे रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ पे ये है, चाहे वो लड़की प्रोस्टिट्यूट या कुछ भी हो, एक फीमेल के वस्त्र को या उसको नग्न देखने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन तुम्हारा गॉड इतना थड़की और इतना हवसी है जो ये बात बोलता है। इसी से पता लगता है उसके दिल में फीमेल्स के लिए कितनी ज़्यादा इज्जत थी, जो ये बोलता है कि भाई मैं तुमको जो नंगा कर दूंगा और नंगा घुमाऊंगा। आई विल स्ट्रिप यू नेक्ड एंड दे विल स्टेयर यू स्टार्क नेक्ड। बहुत बढ़िया। तुम्हारा जो भगवान है ना, सुनो फकारिया जीरा राइस बैंगन, तेरा जो भगवान है वो विकारों से ग्रसित इंसान है। सही में बता रहा हूँ, कोई किसी भी भगवान के अंदर ऐसे गुण नहीं हो सकते जो ये बातें करे, आई एम अ जेलस गॉड, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जाओ बच्चों को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। तुम्हारा ये होता है ना यहोवा, अगर मेरे सामने होता ना मैं उसको जूतों से मारता। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, यही मेरा तरीका है बोलने का, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और तुम लातों का भूत हो, तुम बातों से नहीं मान सकते। अभी भी तेरे को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, हिम्मत है तो आ जा मेरे साथ डिबेट में। अगर तू डिबेट में नहीं आता है तो मैं कहीं ना कहीं तेरे को फिर से ढूंढ ज़रूर निकालूंगा, कहीं ना कहीं मैं तेरे को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। और इसके बाद अगर तूने मेरे ऊपर एक और वीडियो बनाई इसके रिप्लाई में, तो उसके बाद जो मैं तेरी हालत करूँगा ना, तो याद रखना, ठीक है? सुधर जा, अभी भी टाइम है। तो दोस्तों मैं और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है ज़्यादा। अगर आपको देखना है बाइबल में से कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्सेस, उसके लिए अपना लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हो जिसमें पूरी लाइव मैंने की हुई है, ठीक है? और फकाड़िया भाई जीरा राइस बैंगन, अगर तूने दोबारा मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाई और दोबारा ऐसी हरकतें की तो भाई याद रखना, तो भाई मैं तेरी वो हालत करूँगा कि जैसे तेरा बाप भागा था चैनल डिलीट करके, ठीक है? तू भी भागेगा अपना चैनल डिलीट करके, याद रखना।